जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नाम के पहले अक्षर पे कि वो आपके बिना किस हाल में है, आपके बिना कैसा महसूस करते हैं। तो किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद आप नाम का पहला अक्षर भी चूज़ कर सकते हैं और नंबर से भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर आर। अगर आपने नंबर से चुना है 55 तो आपके लिए रीडिंग है। तो डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक नया ऑप्शन तलाश रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपके सिर्फ नहीं है, इनकी लाइफ में कोई और है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपको इमोशनली मतलब दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आप इनके लिए सब कुछ है, ये आपके लिए सब कुछ है, तो ऐसा फिर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि सिर्फ ये शो कर रहे हैं आपको, ठीक है, स्टेटस पे, स्टोरी पे, इंस्टा पे सिर्फ ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके लिए रो नहीं रहे हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जैसा आप प्रेम करते हैं वैसा प्रेम ये आपको नहीं करते हैं। ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे हैं। ये बहुत आसानी से किसी को भी छोड़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बस इनकी लाइफ के हिसाब से इन्हें इंसान मिलना चाहिए, जैसे इन्हें फ्रीडम दे, कोई रोक टोक ना हो, ये सही हो या गलत हो कोई इनसे सवाल जवाब ना हो। अगर ऐसा इंसान इन्हें मिलता है तो डियर, ये बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे और आपको बहुत शो भी करेंगे कि आपसे बेहतर इंसान मुझे मिला है। अगर ये अभी आपको नहीं दिखा रहे तो किसी तरह का डर हो सकता है, कानून का, समाज का, किसी तरह का डर हो सकता है। इस वजह से अभी ये अपने पार्टनर को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को बता नहीं रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी चीज़ का डर ना हो और आपसे थोड़ा सा बेहतर हो, जैसे वो स्टेबल हो, थोड़े से ठीक दिखते हों, इनके लिए सब कुछ अच्छा करते हों, दिखावा वाला ही सही, तो ये डियर आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके बिना ये इस हाल में है कि इनकी ज़िंदगी में लोग आते और जाते हैं। जब कोई आ जाता है तो बहुत अच्छा, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड। जब उस इंसान से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो फिर से बहुत इमोशनली ड्रामा कि मैंने तुमको दिल से प्रेम किया, मैंने तुमको जान से प्रेम किया है, इस वजह से तुम्हारी जगह कोई ले नहीं पा रहा है, मैं तुम्हारी जगह किसी को दे नहीं पा रही। फिर इस तरह वाला ड्रामा, इमोशनली ड्रामा। लेकिन ये आपके बिना बहुत अच्छे रहते हैं जब इनकी ज़िंदगी में कोई नया ऑप्शन आ जाता है। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो आप पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इल्ज़ाम जो लगाते हैं ना, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं तो तुम ही सही, कुछ तो करना ही है ना। आपको धोखेबाजी बता देते हैं। फिर ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, मुझे मिल तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन तुमसे प्रेम है जो दोबारा किसी से हो नहीं रहा है। तो ये आपके साथ एक इमोशनली गेम खेलने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस रिश्ते से आज़ाद हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, तो दोबारा इस रिश्ते में कभी लौट कर मत आना, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर किसी तरह से आप फंसे हुए हैं, आपकी मजबूरी है, आप इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकते, तो इंतज़ार मत करिए कि ये कभी सुधरेंगे, कभी बदलेंगे। एक्शन लीजिए आप। या तो ये पूरी तरह से आपके होंगे या तो पूरी तरह से आपसे दूर होंगे। तो डियर, आप इनके बदलने का इस तरह से इंतज़ार मत करिए, ये कभी सुधर नहीं सकते। तो ज़्यादा इनके बारे में आप ना सोचें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपने लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे, पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है उसकी परवाह ज़्यादा ना करें। अगर आपको लगता है कि वो इंसान सही है, सही बोल रहे, तो सोचें, लेकिन
एक्शन तुरंत ना लें। आई होप आप समझ गए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर P और नंबर में चूज़ किया है 11, कि उनकी क्या फीलिंग्स है, वो आपके बिना किस हाल में होते हैं। ये आपके बिना ना बहुत गुस्से में होते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपसे बात होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो सब कुछ इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इनसे बात नहीं करते, जब आप इनसे गुस्सा हो जाते हैं या फिर आप इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है, गुस्से वाले लेवल पे। आपके सामने तो ये ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, लेकिन फैमिली में लोगों से बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जैसे किसी को भी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते ये, किसी की भी बात ये को आसानी से नहीं सुनते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी एनर्जी फिर गुस्से वाली लेवल की होती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा, तुम मेरे साथ नहीं तो फिर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, फिर मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानती। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपने इनको संभाल रखा है, आपने इन्हें समझा, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अगर आपने इन्हें नहीं संभाला, आपने इनको नहीं समझा, तो फिर ये किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए सच्चे बिल्कुल भी नहीं है। तो डियर, आपके बिना ये इस हाल में होते हैं जैसे गुस्से वाले इंसान हमेशा लड़ने को तैयार, किसी से किसी भी बात पे लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम साथ हो तो ठीक है, फिर मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद कर सकते हो, मैं खुद को बदल भी सकता हूँ, सुधर भी सकता हूँ, संभाल भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करना, फिर आप अपनी मर्ज़ी की करना, मैं अपनी मर्ज़ी की करूँगा। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ज़्यादातर ये गुस्सा ना खुद पे ही निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई सामान तोड़ देंगे, खुद के हाथ पैर को चोट पहुंचा लेंगे, इस तरह वाली एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। फैमिली से तो इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लगती है। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके, घर वर छोड़ करके बस चले जाओ बाहर कहीं, किसी से कोई मतलब मत रखो, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो फिर मैं किसी के बारे में क्यों अच्छा सोचूं। इनकी कुछ ऐसी एनर्जी होती है। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। जैसे लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि वो लड़ाई झगड़े जीतते हैं या फिर प्यार जीतता है। तो आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, मन में कभी कभी ऐसी बात भी आती है कि इस रिश्ते में समझौता, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है, बाकी सामने वाला तो सिर्फ मतलब कर रहा है। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये रिश्ता चलेगा, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही होगा, क्या बहुत सारी बातें फिर इनके थॉट आते हैं। लेकिन उन सब थॉट से झगड़े करके, जगल करके ये आपके प्रेम की तरफ आगे बढ़ ही जाते हैं। जब 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, तो फिर इनको ऐसा लगता है ठीक है, मेरी गलती थी, मुझे ही मान लेना चाहिए था, मुझे ही बात कर लेना चाहिए था, शायद मैंने ये काम ऐसा नहीं किया था तो झगड़े होने थे। फिर ना जब कुछ टाइम बीत जाता है तो ये आप में कमियां नहीं निकालते, आपको नहीं बोलते कि आप बहुत रूड है, छोटी सी बात पे रूठ गए, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, अगर आप कर लेते या फिर आप ऐसा सोच लेते तो भी सब कुछ सही हो सकता था। फिर ना जब टाइम बीत जाता है, आप गुस्से ही रहते हैं, आप इन्हें नहीं मनाते, इन्हें कॉल मैसेज नहीं करते, तो ये अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं कि गलती मेरी है, अगर किसी को नहीं बताया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे तो गुस्सा होंगे ही। तो फिर ये अपनी कमियां निकाल करके ना उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मुझे ही कॉल मैसेज कर लेना चाहिए था, मुझे ही बात करके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर ये बहुत शांत रहते हैं, आपकी सुनते रहेंगे, गुस्से में ही आपसे बोलेंगे कि हाँ हो गया तो तुम भी कुछ कर सकते हो, प्रेम करते हो थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि गुस्सा हो गया तो बात ही नहीं कर रहे। तो आपके बीच में झगड़े हो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ थर्ड पार्टी वाले लोग हैं
जो भड़काने का काम बहुत करते हैं, वो आपको हो या फिर आपके पार्टनर को हो, भड़काने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप उनके लिए सही नहीं है, आप उनके लिए परफेक्ट नहीं है, आप कुछ और डिज़र्व करते हैं, वो आपके लिए मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। और इनकी तरफ से ऐसा होता है कि आप इनके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे भड़काने का काम लोग बहुत करते हैं, तो आप उनकी बातों में नहीं आते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप दोनों को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी भड़का नहीं सकता एक दूसरे के खिलाफ। आप कुछ भी करें, कुछ भी बोले, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी किसी और की बातों में आकर झगड़े नहीं करते। तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो ये बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है तो दोनों ही बहुत गुस्से में होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह ना करें। आप समझ गए होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही सोचिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बिना किस हाल में होते हैं। और जिन्होंने चूज़ किया है नंबर से नंबर 10 कि उनकी क्या फीलिंग्स होती है। तो इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि जब ये आपके बिना होते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप में कमियां निकालते हैं, आप में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, आप इनसे झगड़े कर रहे हैं, आप इन पर गुस्सा कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, आप किसी और के हो गए हैं। क्योंकि अगर आप इन्हें इनके सही के लिए भी डांटते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑप्शन मिल गया है, इस वजह से आप इनमें कमियां निकाल रहे हैं, इतनी सारी झगड़े कर रहे हैं। आपको छोड़ना है, इसलिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि इनको भड़काने वाले लोग बहुत हैं और ये उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है वो किसी गैर से मिलकर आ रहे हैं, एक बेवफा का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बेवफा से प्यार कर रहे हैं, बेवफा का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इनसे झगड़ा करते हैं, आप किसी और से मिलने जाते हैं, आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और टाइम पास करते हैं। जब वो इंसान ठीक नहीं लगता तो आप इनकी तरफ लौट आते हैं। ये आप पे ना ट्रस्ट नहीं करते, ये खुद कितने भी धोखे आपको दे रहे हो, लेकिन खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये आपको धोखेबाज समझते हैं। जैसे आपके झगड़े हो जाते हैं ना, तो इनके मन में यही थॉट चलता है कि आप किसी और के साथ घूम रहे होंगे। इनके मन में मतलब बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं। आप किसी और के साथ फिजिकल रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको किसी और के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इनकी जो सोचने का लेवल है ना, वो बहुत गिर जाता है। आप कितना भी सही करते हो इनके लिए, कितना भी इनको साबित करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप इनके साथ नहीं होते, इनसे अलग होते, इनसे बात नहीं होती है, आप इनको मतलब टाइम नहीं दे पाते, आप बिज़ी रहते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते, बस दिल को समझा देते हैं कि तुम नहीं तो फिर कोई और भी नहीं सही। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर ऑप्शन मिल नहीं सकता। अगर आपसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाए ना, तो डियर ये आपकी कद्र नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल भी समझेंगे नहीं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो गुस्सा आता है ना, वो सिर्फ खुद के लिए आता है, सिर्फ खुद के लिए। खुद की बातें छुपानी होती हैं, खुद के बारे में सोचते हैं आप कि क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत बिज़ी हैं, तो फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप कोई और आपको पसंद आ रहा है, इस वजह से आपके पास टाइम नहीं है। वरना पहले भी आप बहुत बिजी रहते थे, तब भी आप टाइम निकाल लेते थे, अब अचानक से ऐसा क्यों। तो डियर ये आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोलते हैं लोगों से भी,
और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका साथ ज़िंदगी भर का नहीं देंगे। अगर देंगे तो एडजस्ट इन्हीं को करना पड़ेगा। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता चल रहा है ना, इसमें भी एडजस्टमेंट यही कर रहे हैं। ये सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे, इस वजह से ये रिश्ता चल रहा है, वरना ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो डियर, ये आपके बिना आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं और आपके बिना ये पॉजिटिव अपने लिए रहते हैं। अपने लिए पॉजिटिव ऐसे होते हैं कि मुझे कुछ अपने लिए करना है, कुछ अच्छा करना है, सेल्फ लव करना है, अपने बारे में सोचना है, नए ऑप्शन ढूंढना है जो आपसे बेहतर हो, इस तरह के काम ये करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस, नंबर में चूज़ किया है 69। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके बिना किस हाल में रहते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है। आप उनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में होते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बिना बहुत बेचैन से हो जाते हैं, आपके बिना बहुत बेचैन हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, लेकिन तुम्हारा ना होना मुझे बहुत बेचैन करता है। आप इनसे बात ना करें अगर एक दिन भी, तो इनसे अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत परेशान हो जाते हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे अब रहा नहीं जाता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बिना बहुत बेचैन होते हैं और इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हें खोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। पैसे कम होंगे चलेगा, लोग बहुत कम होंगे चलेगा, लेकिन आप इनके साथ होंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। डियर, ये हो सकता है कि ये पहले किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहे हों, या फिर इनकी शादी हो गई हो, उसके बाद आप इन्हें मिले हों। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जिस इंसान की तलाश थी ना, वो इंसान बहुत देर से मिला है, अब उसे खोना नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ें देख कर आई हैं आपके पास। बहुत सारे लोग ऐसे इन्हें मिले जो बहुत गहरा एक्सपीरियंस देकर गए हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें ना अब मुझे एहसास होती है कि मुझे कैसा इंसान चाहिए था, मुझे कैसा इंसान मतलब मिलता जिससे मैं बहुत खुश रहता, खुश रहती। इन्हें अब एहसास हुआ है और वो आप हैं। तो ये आपके बिना आपके बारे में ही सोचते हैं, आप कैसे होंगे, सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आप गुस्सा भी हो जाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मना लेंगे। ये आपको मनाने के बारे में सोचते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो कुछ प्लान कर रही हैं। हो सकता है कि शादी की प्लानिंग कर रहे हो, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हो। अगर आपसे पहले बात नहीं कर रहे तो वो करना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत भी खटपट चल रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। थोड़ी बहुत भी अगर खटपट चल रही है तो अब इन्हें एहसास हो चुका है कि जो लोग हैं ना, फैमिली के लोग हो या रिलेटिव हो, इनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अब ये उन सबको इग्नोर करके आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, अब ये आपके साथ चलना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो चुका है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। कभी कभी होता है ना कि रिश्तों में कुछ दूरियां भी आना बहुत अच्छी होती हैं। जब दूरियां आती है तभी एहसास होता है कि कौन मेरे लिए सही और कौन मेरे लिए सही नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डियर, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, अपने क्रश के लिए या फिर अपने एक्स पार्टनर के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या वो प्रेम करते हैं,
क्या उन्हें भी आपकी याद आती है? डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कितना भी सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा ले, कहते ना कि पसंद और नापसंद का तो मसला ही नहीं है। पसंद नापसंद की तो कोई बात ही नहीं है। इस रिश्ते में पसंद नापसंद की तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब मन नहीं है। लेकिन अब मन नहीं है कि मैं उसके साथ रहूं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब आप पसंद हैं कि नहीं पसंद है इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये मन नहीं है कि वो आपके साथ रहें। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपसे इतनी नफ़रत नहीं करते कि आपके लिए बहुत बुरा भला बोले या फिर बहुत बुरा सोचे, बहुत नेगेटिव सोचे, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि दूरियां ही बहुत अच्छी हैं। काश हम लोगों को पहले ही दूर हो जाना चाहिए था। हम लोगों को पहले ही अलग हो जाना चाहिए। मौके तो बहुत आए इस रिश्ते में, झगड़े हुए, लड़ाई हुए, दूर भी कई बार हुए, लेकिन फिर से एक हो जाते थे। कभी मान जाते थे तो कभी मना लेते थे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि काश ये सब चीज़ें पहले ही हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होती। ये पहले ही आपसे हमेशा के लिए अलग हो जाते तो ज़्यादा ठीक होता। जो बहुत कीमती वक्त बर्बाद हुआ है इस रिश्ते को संभालने में, सुधारने में, वो नहीं बर्बाद हुआ होता। अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपसे प्रेम तो करते हैं लेकिन आपके साथ रहना नहीं चाहते, आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब ये उन सब बातों को सोचते हैं जो आपसे इन्हें दूर कर सके, जो आपसे इन्हें दूर कर सके। अब ये आपकी तरफ नहीं आना चाहिए। अब ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते। इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो या फिर ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी खुशियाँ आए, अब ये लेकिन आपकी तरफ नहीं आना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत करीब से आपने इन्हें तोड़ा है, तो अब दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं है कि फिर से आपसे टूटे। तो डियर, ये अब आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनके दिल ने ये बात कह दिया है कि पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है। वो पसंद है या फिर नहीं पसंद है, नहीं बात है, लेकिन अब मन नहीं है वो पहले वाला कि मान जाए या फिर मना लें। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं या फिर इनसे रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके बिना क्या सोचते हैं, आपके बिना किस हाल में है, तो आपके बिना ये अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं ना जब इंसान कम चीज़ में भी बहुत सुकून ढूंढ लेता है, शिकायतें ख़त्म हो जाती है, तो उसको सुकून ही हर कदम पे मिलता है। तो इनकी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं, बस ये आपकी तरफ आना नहीं चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपके एक्स पार्टनर है या फिर काफ़ी टाइम से किसी से आपकी बात नहीं हो रही है, 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, तो समझ लीजिए डियर कि आपकी तरफ आना नहीं चाहते। इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में लौटना नहीं चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो डियर, अभी आप इन्हें हर जगह नज़र आ रहे हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर बहुत सीरियस नहीं है। ठीक है, तो अभी आप भी इनके साथ दिल के साथ दिमाग लगाएं, ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खुली किताब ना बनाएं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।